Assalamu alaikum everyone. This is Tokir Ahmed and welcome to Millennium Foreign Education Consultants. अगर आप अपनी बैचलर्स डिग्री या अपनी इंटर की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जहां पे आपको फ्री एजुकेशन मिले, स्टाइपेंड मिले, एनवायरनमेंट अच्छा हो, प्लस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को और सोशल मीडिया के पेजेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस कर रहा है स्टडी इन इटली पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इटली में एडमिशन्स का किस टाइम से मतलब स्टार्ट होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या हैं और सबसे जो मेन इशू आ रहा है आजकल बच्चों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, उसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन से। इटली में यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स ओपन होते हैं वो नॉर्मली दिसंबर से ओपन होते हैं और फर्स्ट इनटेक बेसिकली उनका स्टार्ट होता है और ये नॉर्मली मई या जून तक इनका सेशन ओपन रहता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ये एडमिशन क्लोज कर देते हैं और इनकी एवेल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्टूडेंट जो स्टडी इन इटली के लिए प्लान कर रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि अभी यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स जो हैं वो ओपन हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप रिक्वायरमेंट चेक करें और एडमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करें। तो बात करते हैं कि एडमिशन्स के किस तरह से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की जाए और फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उनकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल चेक करें कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर हैं, आपके इंटर में कितने नंबर हैं और अगर आप बैचलर कर चुके हैं तो आपका बैचलर में जो CGPA है उसके हिसाब से परसेंटेज कितनी बन रही है। सेकेंडली आपके पास आइल्स है या नहीं है, आपकी CV जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए, आपकी SOP अच्छी बनी होनी चाहिए। इटालियन यूनिवर्सिटी नॉर्मली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी अक्सर एडमिशन दे देती हैं। अदरवाइज उसके अलावा आपसे प्रोफेसर के 2 रिकमेंडेशंस लेटर चाहिए होते हैं और समटाइम्स मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो एज सून एज पर अर्ली उसको कंप्लीट करें आप और फिर उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन पे आएँ, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये ऑलमोस्ट पूरे इटली में सेम है, यही रिक्वायरमेंट होती है। कुछ आप कह लें कि चेंजेस हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर आप मूव करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की जाए। इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सब 95% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत कम है, सारी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हैं। ये बेसिकली मैंने बात इसलिए की है क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर हमें किसी टाउन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहिए, हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी में चाहिए, अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपकी अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो आपकी एजुकेशन फ्री होगी। यहाँ पे ऐसा कोई टाउन की यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद जब हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या सिनेरियो है, उसके बाद मेन हमने चेक करना होता है कि जो यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की है, जो प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर रिक्वायरमेंट्स में ब्लंडर कर जाते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान से बनवाने किस तरह हैं या जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में उनका नाम क्या है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर चीज़ें आप कह लें कि ओवरलैप कर जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो उसकी एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट आपने प्रॉपरली पढ़नी है। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि बच्चे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट प्रॉपरली नहीं रीड आउट करते और उनके एडमिशन्स रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि अभी 2022 का सेशन जो है वो स्टार्ट है, तो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने आइल्स अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इटली में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। पहले जब कोरोना स्टार्ट था तो इन्होंने आइल्स की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी थी, स्टूडेंट भी, एम्बेसी भी ऐसे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं करती थी। लेकिन अब 2022 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह हैं जो जस्ट प्योरली आपके एडमिशन्स जो हैं वो आइल्स की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। बोलोनिया यूनिवर्सिटी अभी उनमें नंबर 1 पे आप कह लें।
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके आइल्स ना होने की वजह से उन्होंने एडमिशन रिजेक्ट कर दिए हैं और नीचे मेंशन किया है कि अगर आपके पास आइल्स है तो आप दोबारा, या नहीं है तो आप कर लें आइल्स, ठीक है, अगर नहीं है तो कर लें और दोबारा से हमारे सेकेंड राउंड में एडमिशन अप्लाई कर दें, फिर हम आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट उस हिसाब से करेंगे। तो ये एक इशू चल रहा है और माइट बी पॉसिबल कि इस बार एम्बेसी भी आइल्स रिक्वायर्ड करे, क्योंकि पाकिस्तान से 2021 में बहुत ज़्यादा बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है इटली के लिए तो मैनेज नहीं हो पाए थे सही तरीके से, और बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में और कोर्स सिलेक्शन में रिक्वायरमेंट्स ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद हम आते हैं स्कॉलरशिप डिटेल्स पे। आपको पता चल गया कि जी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब ओपन होते हैं, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सब पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं। आप इजी होके यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन देख के, एडमिशन रिक्वायरमेंट देख के अपना एडमिशन अप्लाई करें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो उसके बाद आपने प्लान करना है स्कॉलरशिप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इटली में पढ़ने आता है उसकी 100% स्कॉलरशिप होती है। हाँ यस, अगर नहीं होती तो वो उसकी अपनी वजह से नहीं होती, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में कोई ब्लंडर कर देता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई देर कर देता है, इनको टाइमली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो डेफिनेटली आपका लिस्ट में नाम नहीं आता। मैं इटसेल्फ खुद इटली में 2 साल से स्टडी कर रहा हूँ MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये लास्ट सेमेस्टर बस स्टार्ट होगा, आफ्टर मे बी फरवरी एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं। तो मेरी पूरी 2 साल की डिग्री जो है वो स्कॉलरशिप पे ही स्टडी हुई है। अभी भी मैं जिस रूम में रह रहा हूँ, मैं अपने रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, तो ये भी मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मैं फोर्स करता हूँ कि आप स्कॉलरशिप पे भी ध्यान दें। एडमिशन आपका समहाउ हो जाएगा, आप ये चेक करें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस रीजन में है और उस रीजन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप जो मेरी मेसीना यूनिवर्सिटी है उसका जो रीजन है वो इरसू रीजन है, अगर आप इरसू रीजन की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपने सिंपल इज़ दैट फैमिली की इनकम बतानी है, और वो फैमिली की इनकम आपकी एक्चुअली वो भी हो सकती है, एक आप कह लें कि फैमिली सपोर्ट एफिडेविट जो होता है, उसी सेम एफिडेविट पे आप अपनी फैमिली की इनकम शो करके तो वो आप स्टैम्प करवाएं और यहाँ पे ले आएँ, तो उस पर भी आपका यहाँ पे बेसिकली जो डॉक्यूमेंट बनने होते हैं वो बन जाते हैं और स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाती है। और कुछ रीजन इस तरह होते हैं जो आपसे पाकिस्तान से FBR के लेटर हेड्स पे डिटेल्स मांगते हैं कि जी आप अपनी फैमिली की लो इनकम सर्टिफिकेट लेके आएँ और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेके आएँ। तो सबसे पहले अगर आप फाइलर हैं तो डेफिनेटली आपने अपने लॉयर से कांटेक्ट करना है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह से ये आपको मिल सकते हैं। वो आपको डिटेल से सारा प्रोसीजर बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपने किस तरह से लेने हैं, और अगर आपके पास नहीं है डेफिनेटली फिर भी आपने कोई ना कोई इसका हल निकालना है। या तो आप फाइलर हों और फिर अपने लॉयर से डिस्कस करें, और अगर आप फाइलर ऑलरेडी हैं तो आप उनसे डिस्कस करें कि जी मैं इटली के लिए प्लान करूँ और मुझे ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट सारे ले लेते हैं, बनवा लेते हैं, आपने इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना होता है। तो अटेस्ट करवाने के बाद डेफिनेटली आप इटली लेके आते हैं, पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और पोर्टल पे अपलोड करने के बाद आपकी जो भी यहाँ पे सिनारियो होता है, लाइक आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, जो भी है ये यूनिवर्सिटी आपको बता देती है। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्टडी तो फ्री हो ही जाती है, उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। यहाँ पे ये इटली में स्टाइपेंड भी मिलता है। तो स्टाइपेंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेफिनेटली उसके लिए आपको एग्जाम्स पास करने होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप स्टडी में इटली में एजुकेशन जो है वो फ्री है, स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड की चीज़ें जो है आपको कोई भी नहीं बताता। डेफिनेटली अगर आपने स्टाइपेंड लेना है तो आपने एग्ज़ाम्स को पास करना है और उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलेगा। लाइक जिस तरह मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने बताया था कि आपने 27 क्रेडिट्स पास करने हैं या 30 क्रेडिट्स पास करने हैं इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर, तो हम आपको अमाउंट जो है बैंक में जो भी आपने IBN प्रोवाइड किया होगा, वो IBN जो है वो इटालियन बैंक में होना चाहिए, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रेडिट्स अचीव किए और मुझे अमाउंट आ गई, और उसके साथ ही मुझे स्कॉलरशिप की बेस पे फूड यहाँ पे फ्री हो गया 2 टाइम का और रूम मिल गया। तो अगर ये चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने भी क्रेडिट पास करने होते हैं।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, जॉब वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को इतना सीरियस लेते नहीं हैं कि हालांकि आप जिस कंट्री में आए हैं डेफिनेटली आप वहाँ की एजुकेशन लेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल आगे चीज़ें होंगी, हेल्प आउट होंगी, अदरवाइज़ आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसमें मैं स्टूडेंट को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है मतलब एजुकेशन कंप्लीट करें और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, स्कॉलरशिप पे स्टडी करें, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होंगी और फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी आज की डिटेल्स थी। अगर इसमें आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है तो आप पाकिस्तान में मेरे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेनियम फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स लाहौर में बेस करते हैं हम, एम्प्रेस टावर में, शिमला हिल रोड पे। तो हमारे ऑफिस में बिलाल अहमद जो हैं वो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो भी मतलब स्टूडेंट वगैरह उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो उनके साथ टच में होते हैं और उनकी क्वेरीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। डेफिनेटली उनके साथ मैं यहाँ इटली से खुद भी कांटेक्ट में होता हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी हैं, वो आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको स्टिल कोई मतलब मेजर इशू फेस आ रहा है और आपको जल्दी आंसर चाहिए तो आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल के ज़रिए या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी कांटेक्ट करके आप हमसे इन टच हो सकते हैं और इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। तो टच में रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी न्यू अपडेटेड वीडियो स्टडी इन यूरोप के हवाले से और स्पेशली स्टडी इन इटली के हवाले से, क्योंकि यहाँ का भी सेशन ऑन है और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप दिल खोल के कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।